हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज में आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और यहाँ पर आज हम लोग जो रेलवे सामान्य अध्ययन स्पीडी है उसमें 1 से लेके #16 तक की वीडियो अपलोड हो चुकी है। और आज हम लोग #17 का वीडियो देखेंगे और जिस पर जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल क्वेश्चंस को बारी बारी से कवर करते जाएंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, वित्त विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है। जो वित्त विधेयक अपनी कार्यभार की जितने भी कार्य जो शैलियाँ हैं या फिर कार्य जो करता है या फिर जो उसके जितने भी जो है कि विधेयक की कार्यभार हैं वो सभी कुछ जो है वो लोकसभा में केवल पेश करता है। आपको ये चीज़ याद रखना है कि वित्त विधेयक सारी चीज़ें को जो है केवल लोकसभा में पेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। अर्थात जो मुख्य मंत्रिमंडल है और मंत्रिमंडल की जो मुख्य बैठक होती है उसकी अध्यक्षता, ठीक है, उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, ऑलवेज पीएम, देश का पीएम। ठीक है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। और थर्ड क्वेश्चन में है कि ग्रैंड ट्रंक रोड अर्थात जो जीटी रोड जिसको हम लोग बोलते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड जो जीटी रोड उसकी शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाई गई थी। तो ग्रैंड जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो दोस्तों शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया था। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक शंकराचार्य थे। जो अद्वैत दर्शन है फिलोसफी, ठीक है, अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक शंकराचार्य थे। आपको याद रखना है। और नेक्स्ट देखिए, एक नारा है प्यारा सा कि आराम हराम है। ठीक है, आराम हराम है, अर्थात जो ये नारा है आराम हराम है, इसको किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री। आपको याद रखना है, आराम हराम है, इन्होंने ये नारा दिया था। और करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो मैं ये भी क्वेश्चन आपको बता दूं कि महात्मा गांधी ने दिया था। आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है। जो क्वार्टर्ज है, ठीक है, क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है। यह साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मात्रक से आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, इसका रासायनिक क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। तो हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। आपको याद रखना है कि अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाएंगे? तो ये एडम स्मिथ को कहा जाएगा। आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अर्थात जो 14 नवंबर है वो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बाल दिवस हम लोग 14 नवंबर को क्यों मनाते हैं। तो ये जो चाचा नेहरू हैं, ठीक है, इन्हें चाचा नेहरू कहा जाता था, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और इन्हीं का जो है बच्चों से ये बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और बच्चों से इनका काफ़ी लगाव था। और इसलिए जो है इनको याद करते हुए हम लोग 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, तालीकोटा, ठीक है, तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट जो मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। और इसको याद रखने की ट्रिक देखिए, 1565 तो यानी 1565, तो देखिए 1 और जो 5 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, और फिर देखिए 1 और 5 को जोड़ेंगे 6 होगा। और इसीलिए आपको याद रखना है 15 बराबर 6 और बाद में फिर 5, इस तरह से 1565 ईस्वी। इस तरह से आप करके याद रख सकते हैं। अदरवाइज आपको चीज़ अगर ऐसे ही याद रखता है पढ़ने से तो आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। और देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो चाणक्य थे, और चाणक्य ही को जो है कौटिल्य कहा जाता था। ठीक है, इनका और नाम जो है ये कौटिल्य है, यह भी प्रसिद्ध नाम था। आपको ये दोनों याद रखनी है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगा खां कप हॉकी खेल से संबंधित है। अर्थात जो यह आगा खां कप है यह हॉकी खेल से संबंधित है, आपको याद रखना है। ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, आपको यह चीज़ भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और साथ ही साथ इसका देखिए एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। तो मैं आपको वो भी बता दूं कि हॉकी का जो जादूगर है मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। आपको याद रखना है। और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, जो विश्व व्यापार संगठन है इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। ठीक है, आपको याद रखना है। जो ये WTO है इसका जो मुख्यालय है वो हेडक्वार्टर जेनेवा में है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ठीक है, सेंट्रल, आपको ये सेंट्रल का केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान
क्या है, आमार सोनार बांग्ला, ठीक है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला के रचयिता, ठीक है, जो इसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर हैं, आपको याद रखना है। और 1901 में इसको रचा गया था, आपको याद रखना है। और इस वीडियो के लिए जो लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से जुड़ा है, अर्थात जो भारत देश है उसकी सबसे बड़ी स्थलीय सीमा, जो हम लोग एक स्थलीय का पैमाना है, वो सबसे ज़्यादा जो सीमा बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। किस देश से, तो बांग्लादेश जो है कि एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत देश की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा जुड़ी हुई है। आपको तो ये चीज़ जो है कि जाननी थी। तो गाइज देखिए, आज के सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट वो जो है कि अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। तो अगर ऐसा सच में हुआ है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर नए आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, ताकि आपको इस तरह की लगातार वीडियो और हैशटैग करके जो सीरीज चल रही है उसके लगातार अपडेट्स को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ साथ बेल की आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप मेरे वीडियोज़ को देख सकते हैं। ओके गाइज, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर नेक्स्ट मिलते हैं हैशटैग 18 के वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।